अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और यह है MG HS PHEV 2025 मॉडल। ये गाड़ी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च की गई है और MG इससे पहले काफ़ी अर्से से आ रही है। वो गाड़ी पाकिस्तान में थोड़ी इन हुई थी, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी सी मार्केट उसकी डिक्लाइन होना शुरू हो गई क्योंकि उस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी तो बहुत अच्छी नहीं थी। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए MG ने अब ये गाड़ी निकाली है। ये PHEV है और ये आपको 40 तक की एवरेज भी दे सकती है अगर आप इसको चार्ज करें तो। ये फीचर्स के लिहाज से बहुत अमेजिंग गाड़ी है और लुक्स के लिहाज से भी काफ़ी खूबसूरत हो गई है। ये इसका फेस लिफ्ट है और साइड डिटेल्स में कवर करूंगा आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 9750 है। ये ब्रांड न्यू है और फ्रेश अवेलेबल है साइको मोटरस्पोर्ट के पास। अगर आपने इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, overall it's a good crossover SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. फ्रंट लुक के लिहाज से ये गाड़ी कहीं से भी पहले वाली MG नहीं लगती। हालांकि ये है इसकी फर्स्ट जनरेशन ही, इसके बाद फेसलिफ्ट कर दिया गया है। फेसलिफ्ट पाकिस्तान में कुछ ही टाइम पहले आया है और अब ये गाड़ी PHEV भी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी पहली बार लॉन्च नहीं की गई। पिछली शेप में भी PHEV वर्जन आता था, बट ये अब लुक्स के लिहाज से थोड़ी रिफाइंड है तो मेरे ख्याल से एक बेहतर ऑप्शन है। बट इसकी प्राइस भी काफ़ी इंक्रीज कर दी गई है, वो मैं सब कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जिस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो ये टोटली रीडिज़ाइंड हैं। इसमें नीचे LED पॉइंट्स दिए गए हैं, ऊपर DRL दी गई है, साइड पे साइक लाइट टेक्नोलॉजी की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी डिसेंट हैं। ये डे ऑन नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे भी ये DRL दी गई है वर्टिकल में और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पर रडार भी ऑफर करती है। इसमें ऑटो ब्रेकिंग, रडार, पार्किंग सेंसर, ये सब चीज़ें आती हैं। बोर्ड की क्रिस्टल लाइन्स भी इसकी पहले से काफ़ी डिफरेंट कर दी गई हैं। वाइपर्स पे रेन सेंसिंग है, ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं। और जहाँ तक बात है इसकी ग्रिल की तो ये ओशन वेव डिज़ाइन में है। MG नेचर से बहुत इंस्पायर्ड है। पहले इसकी ग्रिल को MG गैलेक्सी ग्रिल कर रहा था, अब ये ओशन वेव डिज़ाइन में है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस वाले एरिया की तो फेंडर इसमें मोरलेस पहले जैसे ही है। रिम का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, साइज ये पहले वाला ही है, ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। और अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की तो ये भी पहले जैसे ही हैं। ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है, ये हीटेड भी हैं और इसके अलावा नीचे यहाँ पे कैमरास भी ऑफर करता है। तो इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप है जो कि आपको इस गाड़ी को मैन्यूवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक क्रॉसओवर SUV है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन स्पोर्टेज, ट्यूसन या प्रोटॉन X70 थी, बट ये गाड़ी उन सबसे फीचर्स के लिहाज से ज़्यादा इक्विप्ड है और इसी वजह से याद है सारी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से इन हुई थी। इसके इंटीरियर में एम्बिएंट लाइटिंग है और कोई आम एम्बिएंट लाइटिंग नहीं, वैसी जैसा कि मर्सिडीज में आती हैं। और बाकी भी इसमें फीचर्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त दिए गए हैं और इसके इंटीरियर के कलर टोन्स को भी काफ़ी रिफाइन कर दिया गया है। फ्रंट के लिहाज से MG मेरे ख्याल से थोड़ी सी ऑब्सोलीट लगती थी पहले वाली ये वाली गाड़ी, लेकिन अब फेसलिफ्ट में जो इसका फ्रंट इंप्रूव किया गया है इससे ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक बड़ा बेस्ट पैकेज बन गई है। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी ऊंची है तो इसमें एंट्री एग्जिट भी काफ़ी आसान है, आप अपनी हाइट पे इसमें बैठ सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है और बाकी यहाँ पे क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और जिस टाइम पे ये गाड़ी आ रही थी उस समय बहुत ही कम गाड़ियाँ पैनोरामिक रूफ ऑफर कर रही थी। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसमें ओवर फेंडर्स दिए गए हैं जो कि इस कैटेगरी की ऑलमोस्ट सारी ही गाड़ियों में आते हैं। और इसके अलावा ये रूफ रेस भी ऑफर करती है ऊपर। और जहाँ तक बात है रेयर एंड की तो ये भी काफ़ी हद तक इंप्रूव तो किया गया है, लेकिन यहाँ से आपको मोर और लेस वाइब आएगी कि ये पहले वाली गाड़ी ही है। टेल लाइट इसमें ऑल टुगेदर नहीं लगा दी गई है, इसकी लावा LED लाइट्स जो है सारा प्रोनाउंस कर दी गई हैं और ये काफ़ी हद तक BMW 218 से इंस्पायर्ड लगती हैं। उसकी लाइट्स का डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक अंदर से ऐसा ही है। बाकी इसका शेल जो है ये पहले वाला ही है। टेलगेट इसमें भी पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी स्पेशियस है। बैक पे आप 4 से 5 लोगों के लगेज इजीली रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने और लगेज रखना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं। इंटीरियर कलर टोन भी इसकी अपडेट कर दी गई है जो कि मैं कवर करूँगा आगे जाके। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी टूल किट ऑफर करती है, स्पेयर टायर्स में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे इसका बैटरी पैक वगैरह दिया गया है। टेलगेट की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी गाइड मैंने ऑलरेडी अपने पेज पे अपलोड की हुई है। और इसके अलावा बैक पे गाइड डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है, ये दोनों ही फंक्शनल है। जस्ट इनकी लुक को पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर दिया गया है। बैक पे इसमें रेयर फॉग आती है, वाइपर आता है, रेयर ब्रेक लैंप दिया गया है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो यहाँ पे जो मेजर रिफाइनमेंट की गई है वो है कलर टोन की। पहले इस गाड़ी में इंटीरियर की काफ़ी सारी कलर टोन्स आती थी, ऑल ब्लैक, फिर चेरी, फिर कैमल ब्राउन, लेकिन ये इंटीरियर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फ्रेश लगता है। हालांकि कैमल ब्राउन मेरा फेवरेट था, बट इसको देखने के बाद अब वो मुझे ओल्ड लग रहा है। और ये बेसिकली डार्क ब्लू और आइवरी के कॉम्बिनेशन के साथ है तो इसकी बड़ी फ्रेश सी फीलिंग आ रही है। इस पर आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो ये पूरा वैसा ही है जैसा कि पहले आता था, लेकिन जैसे इस पर सुपर स्पोर्ट वाला बटन नहीं दिया गया, वो सिर्फ नॉर्मल गाड़ी में आता है।
और इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर भी नहीं है, जो कि अगेन सिंपल गाड़ी में आते हैं। लेकिन स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है, बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे अजीब लग रही है और वो है इसकी स्टिचिंग। ये रेड दी हुई है, जबकि इस गाड़ी के इंटीरियर में और कहीं भी कुछ रेड नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर ये ऐसा क्यों दिया गया है। खैर, बाकी स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है, क्रूज कंट्रोल इसका यहाँ पे पीछे दिया गया है जो कि एडाप्टिव है, और हेडलाइट भी इसमें ऑटोमेटिक है, और वाइपर भी इसमें फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं। बाकी अगर बात की जाए मीटर की, तो ये मीटर भी अपडेटेड है और इसके ग्राफिक्स मेरे ख्याल से पिछली किसी भी एमजी से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ये प्रॉपर इस गाड़ी से बिलोंग करता हुआ लग रहा है, क्योंकि इसकी जो हाउसिंग है उसके हिसाब से इसकी स्क्रीन के ग्राफिक्स को डिज़ाइन किया गया है। पहले हाउसिंग बहुत साइड तक थी, ग्राफिक बीच में सिर्फ छोटे से दिए हुए थे। बाकी ये आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाएगी, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स और फिर गाड़ी के हाइब्रिड की रेंज वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। फ्यूल और फ्यूल की रेंज तो ये गाड़ी यहाँ लेफ्ट पे शो करा रही है, लेकिन राइट पे एक ये और रेंज दी हुई है। ये बेसिकली 27 किलोमीटर शो करवा रही है और 51% शो करवा रही है। अगर आप इसको फुली चार्ज कर देंगे तो ये तकरीबन 60 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी इसकी रेंज, और ये बेसिकली 60 किलोमीटर गाड़ी बैटरीज पे चल सकती है फ्यूल को यूज़ किए बगैर। और अगर आप इसको दोबारा से फुल चार्ज कर दें 60 किलोमीटर यूज़ करने के बाद, तो ये फिर दोबारा से 60 किलोमीटर बैटरीज पे चल जाएगी। तो इस तरह से गाड़ी आपको 50+ की एवरेज भी दे सकती है। और अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है, और डैशबोर्ड का ऊपर वाला एरिया भी ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये फ्लोटिंग में मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है, जो कि साइज के लिहाज से भी मैसिव है और फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये दोनों दिए गए हैं। ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, ये सब चीज़ें इसमें लग जाती हैं। और इसके अलावा ग्राफिक्स के लिहाज से ये भी इम्प्रूव्ड है। फिर इस गाड़ी के आप बहुत सारे फीचर्स को इसी स्क्रीन से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मैंने एक थोरो गाइड बनाई हुई है। एस्ट्रैप पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये बेसिकली हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग है। तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, ड्राइवर और पैसेंजर की मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्क्रीन के आसपास की जो पूरी हाउसिंग है, ये भी लेदर की फिनिश में और सॉफ्ट टच मटेरियल है। एयरबैड इसमें अच्छे खासे मैसेज दिए गए हैं, नीचे कुछ फिजिकल बटन्स हैं, और उससे नीचे एक ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश में एरिया दिया गया है, जहाँ पर इसके पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं। पीछे इसका गेयर सिलेक्टर है, जो कि इस गाड़ी में ये इलेक्ट्रॉनिक है। आप इसको डिफरेंट गेयर्स के बीच में इस तरह से स्विच करेंगे, लाइक दिस। और बाकी रिवर्स में करते सार ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन कर देगी। साथ इसके यहाँ पे कुछ बेसिक बटन दिए गए हैं, जैसे कि ईवी मोड सिलेक्टर का। ये चीज़ सिंपल गाड़ी में नहीं आती। सिंपल गाड़ी में यहाँ पे ड्राइव मोड सिलेक्टर आता है, जो कि इसमें नहीं दिया गया। और बाकी यहाँ पे आप 360 डिग्री कैमरा सेटअप को खुद भी ऑन कर सकते हैं इस तरह से। इस सेटअप के भी काफ़ी सारे अलग अलग व्यूज़ हैं, जो कि ऑब्वियसली हर गाड़ी में आते हैं। और पार्किंग ब्रेक की गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है। पीछे इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इसके अलावा इसका जो ये सेंटर कंसोल है, ये कूल बॉक्स भी है। इसको आप नीचे दिए गए वेंट को ओपन करके ठंडा कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए सीट्स की, तो जैसा कि मैंने बताया ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, और ये बड़ी फ्रेश सी फीलिंग दे रही हैं। ये पूरी ही लेदर की फिनिश में और काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं। दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। और अगर बात की जाए डोर्स की, तो इनमें एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, काफ़ी स्लीक सी, जो कि रात के टाइम में इसकी कैबिन की फील को बहुत प्रीमियम बनाती है। इसकी आप कलर थीम्स को RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं इसके ट्विटर्स के साथ। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। रूफ इसमें पैनोरामिक है, ये भी अगेन मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये इवन लेक्सस LX 600 भी ऑफर नहीं करी अभी तक, जबकि ये 360 गाड़ियाँ भी ऑफर करी हैं। और इसके अलावा बाकी वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट। रियरव्यू मिरर इसमें ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है, और बाकी यहाँ पे सनग्लास होल्डर वगैरह भी दिया गया है। इसके अलावा एयरबैग इसमें 8 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है, और हेड रूम भी इसमें डिसेंट है। और इसके अलावा चौड़ाई के लिहाज से भी गाड़ी सफिशिएंट है, तो यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स भी दिए हुए हैं, नीचे पावर आउटलेट भी हैं, डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग आती है, और स्पीकर्स भी हैं। और इसके अलावा सीट के सेंटर में इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। इसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं, और इसके अलावा एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। लुक्स के लिहाज से ये सही रिफाइंड है, और ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश में है। हर चीज़ पे इस गाड़ी की बहुत सारा वर्क किया गया है, और यहाँ मोस्टली मटेरियल्स अच्छे यूज़ किए गए हैं। जबकि इसी प्राइस पॉइंट पे स्पोर्टेज भी आती है, वो गाड़ी कंपैरेटिवली इससे काफ़ी थोड़ी सी चीप फील होती है इंटीरियर से। फिर इसके अलावा सीट्स इसमें मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। सीट में हेडरेस्ट दिए गए हैं, रेयर पैसेंजर्स के लिए आरएसएफएक्स के पोर्ट्स और सीट बेल्ट दी गई हैं, और इसके अलावा यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं। कैबिन लाइट्स इसकी यहाँ साइड्स पे आती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रूफ में जगह ही नहीं है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी काफी पहले से ही 2 ऑफर करी है। एक तो 1.5 टर्बो चार्ज, और फिर एक PHEV वाली गाड़ी में भी ऑलमोस्ट वही इंजन आता है, जस्ट आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें की इलेक्ट्रिक मोटर अलग से दी गई है, जो कि आम गाड़ी में नहीं होती, और ये इंजन भी 1500 टर्बो चार्ज है। दूसरा इंजन 1500 टर्बो चार्ज होता है। इनके परफॉर्मेंस फिगर्स भी आसपास हैं। 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं दोनों ही गाड़ियां, लेकिन इसमें क्योंकि एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, तो इसकी इनिशियल पिक जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और अगर आपने इसको चार्ज किया हुआ है, तो ये गाड़ी सर्टेन स्पीड तक बैटरीज पे चलेगी।
अभी ये गाड़ी ऑन खड़ी हुई है लेकिन इसकी इंजन की कोई आवाज़ नहीं है। ये बेसिकली प्रॉपर हाइब्रिड नहीं है, PHEV है। आप इसको जितना चार्ज करेंगे ये आपको उतनी अच्छी एवरेज देगी। और अगर आप इसको फुली चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर बैटरी पे चल सकती है। और अगर आप लेट्स सपोज घर आके इसको दोबारा चार्ज कर लेते हैं तो फिर से 40-50 किलोमीटर बैटरी पे चल जाएगी। और अगर आप इसी तरह से इसको कंटिन्यूसली चार्ज करते रहें तो एक टैंक में ये गाड़ी आराम से महीना भी निकाल सकती है, यानी कि ऑन एवरेज 30 प्लस की ही एवरेज। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी इसके अलावा इसके इंजन की लुक पहले जैसी ही है। इस पे TGI की बैजिंग दी गई है जो कि शो को आता है कि ये टर्बोचार्ज गैसोलीन इंजन है। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और इंजन ब्रेक के अंदर भी कुछ हद तक इंस्टॉलेशन दी गई हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक साइडों से एक्सपोज ही है। बट इसका बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है जो कि स्पोर्टेज और टूसॉन में नहीं आता, तो इस लिहाज से ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है। और इसके अलावा बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स भी आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इसका टायर साइज की, टायर साइज जो है इसमें ये है 235, 50 और 18। और टायर ये है ब्रावो मैक्सिस। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा टायर होगा, ये तो लॉन्ग टर्म ही पता रहेगा। बाकी पहले इसमें टायर मेरे ख्याल से मिशलिन के आ रहे थे जो कि बहुत बेहतर थे, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा रहेगा। इसके अलावा इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक दी गई है। रिम का डिजाइन इसका ऑल टुगेदर डिफरेंट कर दिया गया है और ये रिम हैवी डोर कॉम्बिनेशन में एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।